का लियाकत है और हुंकार अब शुरू होने वाले हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीकर पर शोर बहुत है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन वहां लाउडस्पीकर हटाने के नाम पर सिर्फ बैठक हुई, जिसके बाद केंद्र के पाले में गेंद डाल दी गई कि केंद्र की तरफ से कोई गाइडलाइंस आ जाए तो हम चीजों को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान धार्मिक स्थलों से हजारों लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर पर कार्रवाई हुई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि योगी सरकार ने किसी भी तरह का भेदभाव किया है, धार्मिक भेदभाव किया है। और इसी वजह से आज एमएनएस नेता राज ठाकरे ने योगी मॉडल की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र में योगी के ना होने पर अफसोस जताया है। योगी और भोगी, इन 2 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। लाउडस्पीकर की सिर्फ बात नहीं है, रामनवमी के पहले और उसके बाद जहां दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक में दंगे हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए पूरी तरह से अमन कायम रहा। योगी के बुलडोजर की अगर बात करूं तो वो भी पूरी देश में चर्चा का विषय बना रहा। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली सख्ती कई जगह राज्यों में अलग अलग इस्तेमाल हुई है। यूपी चुनाव के दौरान आप याद कीजिए, जब मैंने मुख्यमंत्री योगी से बात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात सामने रख दी थी, ये फेथ, ये भरोसा दिया था कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास होगा। तो क्या बुलडोजर से लेकर लाउडस्पीकर तक योगी का एक्शन उसी सबका साथ और सबका विकास का हिस्सा है? आज इसी पर हुंकार, लेकिन पहले चाहती हूं कि रिपोर्ट आप देखिए और क्यों योगी मॉडल की अचानक बात होने लगी, समझिए। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में लाउडस्पीकर के शोर पर बुलडोजर। सारी चीजें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं और अपने समर्थकों को बोला है कि जो कोर्ट का आदेश है वो जनता के हित में है। योगी का एक्शन, महाराष्ट्र तक रिएक्शन। मैं धार्मिक स्थलों, खास तौर पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, बल्कि हमारे पास भोगी हैं। उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि आएगी। तो 2 अलग अलग सरकारें अगर एक ही काम कर रही हों, एक को कोई तारीफ करे और एक के लिए कोई अपने मन में नफरत रखे, ये दोहरी राजनीति में समझ नहीं पा रहा। भगवाधारी के साथ साथ मन में गंगा जल को भी उतारना पड़ेगा, एक पवित्रता भी लानी पड़ेगी। योगी की कार्रवाई हर धर्म को पसंद आई। आज हमारे यहाँ जो है मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए, किसी को कोई इतराज नहीं हुआ। जहाँ 4 थे वहाँ 1 हुआ, किसी को कोई इतराज नहीं हुआ, क्योंकि अजान की आवाज़ नमाजियों के कान में खुद ब खुद पहुँच जाती है, वो अपने यहाँ मस्जिद तक पहुँच जाते हैं। मुसलमानों को कोई इतराज नहीं है। धर्म नहीं, शोर देखकर लाउडस्पीकर वाली कार्रवाई नहीं, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो किसी चीज़ में बाधाएं डाल रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर सरकार बिल्कुल सख्त है और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए ही है। यूपी से महाराष्ट्र तक योगी मॉडल का शोर। और अब मैं आपको कार्रवाई जो है वो ग्राफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ और डिजिट यानी नंबर्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ कितने लाउडस्पीकर हटाए गए और अलग अलग जोन में बांटा है हमने। लखनऊ जोन में आप देख लीजिए 2395, और फिर इसमें बता रही हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, जहाँ जहाँ लाउडस्पीकर लगे थे वहाँ से हटाए गए हैं या उनकी ध्वनि को कम कर दिया गया, जितना डेसिबल है उसमें लाया गया है। गोरखपुर जोन में आप देख लीजिए 1788 जो हैं वो लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई हुई है। वाराणसी जोन में आप आ जाइए 1366 के आसपास लाउडस्पीकर्स के ऊपर एक्शन लिया गया है वाराणसी जोन में। और अगर प्रयागराज की मैं बात करूँ तो 1172 के आसपास जो है कार्रवाई की गई है उन लाउडस्पीकर्स पर। कानपुर
कानपुर जोन की तरफ अगर आप रुक करेंगे, ये प्रयागराज आ गया आपके, 1172 लाउड स्पीकर्स जो थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कानपुर जोन में लगभग 1000 के आसपास लाउड स्पीकर्स थे और सर्वसम्मति से हुआ है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती की गई हो। मेरठ जोन में आप देखिए 1204 स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स जो थे, या तो उनकी आवाज कम की गई है या फिर हटा दिया गया है, या फिर उनका जो पोजीशन है वो अंदर की तरफ कर दिया गया है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। बरेली जोन में 1070 मैंने बताया, और अगर आप आगरा जोन की बात करें तो 413 लाउड स्पीकर्स पर एक्शन लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर एक्शन इन जोन्स के अलावा जो है इन टोटैलिटी, ये जो मैं जोन्स बता रही थी ये तो मैं कल तक के आपको बता रही थी, आंकड़े जो आए हैं। आज भी कार्रवाई हुई होगी सुबह से लेकर अब तक, और आज की कार्रवाई के मुताबिक, उसे ऐड मत कीजिए, लेकिन आज की कार्रवाई के मुताबिक 21,000 लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है, और जो डेसिबल कम हुए हैं उसका आंकड़ा 41,500 बताया जा रहा है। और यहाँ किसी तरह की कोई भी, वो जो कहते हैं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की खबर नहीं आई, ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी ने नाराजगी जाहिर की हो या जुलूस निकाला हो या खत लिख दिए हो। ये सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और इसीलिए अब इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और आज स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, या स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय आलोक जी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, और रहमानी साहब जो हैं वो भी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, आपका भी स्वागत है। आनंद दुबे जी, आपको शिवसेना के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। गजानन काले, प्रवक्ता हैं एमएनएस के, वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे करूंगी, इसलिए भी कि आज स्टूडियो में आए, और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा हो रही है। अब हर राज्य में आप देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सौहार्द कायम रखते हुए ये कार्रवाई की। आज तो तारीफ करेंगे इसकी। उत्तर प्रदेश मॉडल की अगर बात कर लें आप, तो थोड़ा सा आपका ध्यान याद दिला दें कि जहां आप बैठे नोएडा में, यहाँ पब में भी अगर कोई जाता है तो बिल पे ही मारपीट होकर उसकी हत्या हो जाती है। और थोड़े से बगल में चले जाएंगे मेरठ में, 2 दिन पहले रोड चल रही है, रोड पे गिरा के चाकू से गोद के मारा जाता रहा, पब्लिक देखती रही। उसके बाद पुलिस वाले से पूछा गया तो कह रहे पब्लिक देख रही थी, पब्लिक को रोकना चाहिए था, ये पुलिस का जवाब था। और अगर यहाँ प्रयागराज की बात कर लें तो लगातार 7 दिनों 8-10 दिन के अंदर में एक बार नहीं 2 बार 5 लोगों की हत्या हो गई, फिर 2 लोगों की हत्या हो गई। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कैसे अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लाउड स्पीकर की राजनीति कर रही है। अरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में लोग परेशान है कि कैसे उनको सुरक्षा मिले, कैसे वो समाज अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, कैसे नहीं मैं सुना कैसे कोविड काल से जो आने वाला सिचुएशन हम अपने आप को ठीक कर पाए। उसी पे आ रहा हूँ, अब उसी पे आ रहा हूँ, तो कब आएंगे? आ गया ना, तो ये अपने जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए कैसे हम राजनीति से लाउड स्पीकर, पर आपके अकॉर्डिंग तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान करवाती है ना तो बीजेपी। यही तो उनका धंधा है। और तो दूसरा फिर क्या यहाँ तो हो नहीं रहा है हिंदू यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है, तो हिंदू भी लाउड स्पीकर निकाल रहा है, मेरी बात और नहीं मुसलमान भी समझे। निकाल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? नहीं तो इसमें दिक्कत किसको है? बीजेपी को है ना, कि हो क्यों नहीं रहा है, इसी बात की तो चिंता है उनको। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, मतलब अगर आपस में लड़ जाते तो भी बीजेपी, और आपस में नहीं लड़े हैं बीजेपी तो का भी काम ही बीजेपी। यही है कि इसी पे राजनीति करते मैं रहना है, समझ लाउड नहीं पा स्पीकर और रही हूँ। बुलडोजर की राजनीति करनी। अच्छा चलिए, मैं लाउड स्पीकर जो सौहार्द के साथ निकाले जा रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे जाहिर सी बात है कि चिढ़ मच रही है नहीं, चिढ़ आपको। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता है, Irritation हो रही है उत्तर आपको। प्रदेश की जनता है, समझदार है, उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। अब ये तो कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाने का, कि माहौल बनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके बात में नहीं आने वाली है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार हाँ, है बिल्कुल। कि इनके इस चीज को तो समझ रही हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन वोट करते वक्त ना समझ हो जाती नहीं, है। वोट करते और वक्त भी इनको वोट कर समझदार है, जाते वोट करते वक्त भी समझदार है, ना समझ कैसे है? आप देखो, इनके 40% वोट थे, 41% पे आकर रुक के हम 22% से 38% पे पहुंच गए, तो समझदार है ना जनता। अब धीरे धीरे उनको बाहर मॉरल, अरे आप पता है 13% वोट बढ़ जाए, आप मॉरल विक्ट्री बता रहे। अरे कोई 1000 से, कोई 2000
2000 से कोई 2500 से शुक्ला नहीं। जी, अगर आप ये सोचते हो कि हमें सत्ता समझ पाना ही गया, मॉडल अच्छा है नहीं, तो नहीं, अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर फिर में ऐसा करते किसी भी हैं। तरह से सत्ता मिल जाए, ओके, अगर ओके, सत्ता ओके, हुक एंड ओके, क्रुक मिल जाए तो ओके, ज्यादा अच्छा है। ओके, तो ओके, ऐसे तो ओके। राजाओं ने बहुत साथ ओके, शासन ओके, किया, ओके, अंग्रेजों ने ओके, बहुत साथ शासन अरे किया, बस, तो बस। अंग्रेज अच्छे थे तो बता दीजिए आप। लाउड स्पीकर आपका मैं अब हटा रही हूँ। हाँ, तो अब मेरा मेरी तो बात हटेगा ही, सुन दिक्कत लीजिए। ही है। अब यानी होगी, अंग्रेजों बात को पूछ होगी। लिया तो हट जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं ये क्या आपकी जीत है? ये कोई जीत है? 2500 से वो हारे हैं, असल में जीत उनकी हुई है, तो आप ज्यादा इतराए ना, पहला तो। और दूसरा, लाउड स्पीकर जो हट रहे हैं वो आप लोगों के मॉडल वॉडल खौफ वौफ से नहीं हट रहे हैं, ये लोग समझदार हो गए हैं, आपके चंगुल में नहीं फंसेंगे। देखिए, पहली बात तो हार कर भी इतरा रहे हैं, इसलिए उनको इतराना मुबारक है, और ऐसे वो जीवन भर इतराते रहे, बार बार हारे और बार बार इतराए। दूसरी बात, ये तो इनका दुष्प्रचार है ना कि उत्तर प्रदेश में खौफ है। उत्तर प्रदेश में खौफ नहीं बल्कि सौहार्द है, और ये सौहार्द का अवसर कैसे उपस्थित हुआ, और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी किसी ने जिद नहीं की, कहीं पर भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा नहीं। हिंदू ने अपने जो है लाउड स्पीकर हटा लिए या वॉल्यूम घटा लिए, मुसलमान ने अपने लाउड स्पीकर हटा लिए या जो है वॉल्यूम घटा लिए। अब ऐसे में इनको मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, ये शोर मचाने का अवसर श्रीमान अनुराग भदौरिया और उनके दल को नहीं प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलते तो आप आज चिल्ला रहे होते कि देखिए वो बोल रहे हैं। अरे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तान को समझते हैं, अच्छा, अनुराग जी, हिंदुस्तान के कानून को अनुराग समझते जी, हैं। अनुराग जी, अगर मेरी बात बराबर सुनिए। की बात हो रही है तो नहीं बोल अनुराग रहे जी, हैं, मेरी क्यों बात बोलेंगे भाई? ओपनिंग रिमार्क्स मिल रहे हैं ना भाई सबके, अब रुक जाइए, बीच में टोकेंगे नहीं। आप तो कुछ बढ़िया कोई अवार्ड भी लेकर आए ना, बढ़िया प्रवक्ता का अवार्ड मिल रहा है, तो फिर आपको मर्यादा का तो पालन करना होगा ना, बधाई तो कहनी पड़ेगी ना। हाँ, बस कह दिया आपने, एक सेकंड, अब उनको बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। हाँ प्रेम जी। अनुराग जी का संकट ये है कि वो ध्वनि प्रदूषण फैलाने में उनका जो अभ्यस्त हो गए हैं, उस कारण हर जगह ध्वनि प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से हो सकता है, तो देश के अन्य प्रदेशों में भी ये हो सकता है। किसी का इससे कोई किसी तरह की धार्मिकता भंग नहीं होती है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण का ये मुद्दा है, ये किसी के आस्था का मुद्दा नहीं है। यह सिद्ध करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के सौहार्दपूर्ण जो क्रियान्वयन है। अरे तो वही मॉडल बाकी जगह पर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? कुछ कहना चाह रहे हैं रहमानी जी? एक सेकंड, नहीं वही होना चाहिए, मैं तो यही कह रही हूँ होना चाहिए, पर हो क्यों नहीं पा रहा? तस्लीम रहमानी जी कुछ कह रहे हैं। हम लोग योगी जी के घोर विरोधी रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अभी किया उसका हम समर्थन करते हैं खुल के। इंसाफ और इंसानियत, ये दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसाफ और इंसानियत के साथ जो भी काम करेगा, चाहे हमारा जितना विरोधी हो, उसका समर्थन है। जो इसके खिलाफ होगा वो उसके हम घोर विरोधी रहेंगे बहुत शिद्दत से। ये कहते हुए एक फर्क मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर ये सब कुछ आसानी से हो सका तो उसके दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर एक, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जो उन्होंने दिखाई, और नंबर दो, वहां चुनाव नहीं है कोई। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और इसलिए वहां एक नाकाम सियासतदान खड़ा हो गया है जो हनुमान चालीसा का अपमान करते हुए उसे सड़क पर लेकर आ रहा है। और हम किसी भी धार्मिक जो इबादत है उसको राजनीति में लाके अपमानित करने के भी उतने ही विरोधी हैं। एक मोहतरमा एनसीपी की हैं, उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे, मोदी जी हमको इजाजत दें। तो अरे भाई, नमाज आप विरोध में कोई नमाज नहीं होती है, कोई एहतजाजी नमाज की कोई जिक्र नहीं है। एहतजाजी हनुमान चालीसा नहीं हो सकता, एहतजाजी जो है वो सुंदरगान नहीं हो सकता। ये सब चीजें आप एहतजाज नफरत फैलाने के लिए नहीं हो सकती है। गजानन काले, ये आपकी तरफ इशारा था। नहीं, मैं शुरुआत करूंगा अगर 2 मिनट मुझे ठीक से दिए जाए तो। सबसे पहली बात, ये चुनाव के लिए अब साल भर रुका हुआ है चुनाव, 2-2 साल हुए हैं। जो लोकल जो इलेक्शन है वो भी रुके हुए, कोई भी इलेक्शन नजदीक में नहीं है। पहले तो ये बात क्लियर कर लेता हूं मैं। दूसरी बात, राज साहब ने पहले ही सभा से कहा है कि ये सामाजिक मुद्दा है। हम लोगों ने कहीं पर भी ये कहा नहीं है ये धार्मिक मुद्दा है करके। अगर ये यूपी में हो सकता है तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा है? और हम कानून की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई नया कानून खुद नहीं ला रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और जो अलग अलग
हाईकोर्ट कह रहे हैं, वही कानून की बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज साहब ठाकरे कह रहे हैं। तो इसमें आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। हनुमान चालीसा का अपमान कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने रोका नहीं। हनुमान चालीसा का अपमान और मान आप बताएंगे क्या हमें? हनुमान चालीसा का मान और अपमान आप बताएंगे क्या हमें? सड़क पे लाके आप बताएंगे क्या हनुमान चालीसा का मान और अपमान? आप हमें बताएंगे क्या? आप अभी बताएंगे हनुमान चालीसा का मान और अपमान? कौन किसने दी है? क्या हिंदू धर्म का अपमान करने का ठेका आपने दिया है? पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। रहमानी, बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, इसके पहले भी आदरणीय बाला साहब जो शिवसेना के प्रमुख थे, उन्होंने भी ये मुद्दा काफी सभा में 1995 से कहा हुआ है। इसके बाद राज साहब ने भी कई बार कहा है, मतलब ये हमारी जो रैली गुड़ी पाड़वा की हुई उसमें कहा है, ऐसी नहीं ये बात है। इस बार सिर्फ विकल्प दिया है कि इस बार अगर आप बोंगे नहीं बंद करेंगे तो हम आपके सामने वहां आके हनुमान चालीसा लगाएंगे। आप आपकी धार्मिक जो बात है वो अपने घर में रखिए, हम हमारी धार्मिक बात है। इसके पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा कभी लगाई है रास्ते पे? आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए आप धार्मिक अपना जबड़ा मत फाड़िए। गजानन काले एक सेकंड डॉक्टर रहमानी, गजानन काले एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। यहाँ पर क्यों डेसिबल इंक्रीज कर रहे हैं अपना? गजानन काले, मैं एक सिंपल बात आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मैंने बात आपकी सुन ली है। एंड बिलीफ इज फॉर यू, माय रिलीजन एंड बिलीफ इज फॉर मी। एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ यही बात राज साहब ने भी रखी है। लेकिन अगर वहां पर 5 वक्त की अजान हो रही है, डेसिबल इंक्रीज करके हो रही है, अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, आप उनके सामने जाकर नॉइज पोल्यूशन कम करेंगे? आप तो उसमें और बढ़ाएंगे ना। 3 मई तक तो ये नफरती जवाब नहीं हुआ क्या? इसका जवाब देता हूं, सुन लीजिए। 3 तारीख का वक्त दिया है। हम लोगों ने कहा है कि 3 तारीख तक अगर राज्य सरकार, लोकल पुलिस बॉडी अगर नहीं करती है तो उसके बाद ये आंदोलन का एक हथियार है। हम नहीं जाके उनके अब इसी पॉइंट पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सुनिए, नहीं, मैं इसी पॉइंट पर आगे बढ़ी हूँ। आप सुनिए ना, मेरे 3 और मेहमान बैठे हुए। आनंद दुबे जी, 3 तारीख तक का अल्टीमेटम है, फिर शुरू हो जाएगा। हर जगह पर एक दूसरे के सामने जो है अपनी अपनी आस्था लेकर खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? आप अपने भोंगे सुनाएंगे तो हम लोग तो हनुमान चालीसा सुनाएंगे ही ना। आपको आती है, जरा पढ़ दो। रूबिका जी नमस्कार। अरे आती है रूबिका तो जी, 4 लाइन बोल दो। 2014 से 2019 के बीच में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 2015 और 2017 प्रभु एक सेकंड रुक जाइए, पहले ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर एक कोई दूसरे को कार्रवाई आप नहीं लोग हुई। हनुमान चालीसा सुनवा लेकिन दीजिएगा। रुक जाइए एक सेकंड आनंद दुबे जी। लेकिन नहीं, वो कंपटीशन भी करवा जब दूंगी यह हनुमान चालीसा वाला। रुक जाइए। जब यह विषय हमारी सरकार के, जब वह विषय हमारी सरकार के संज्ञान में आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने इस पर कार्रवाई शुरू की। 72% भोंगों की आवाजें कम कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी ने समय मांगा है, पुलिस उनके संपर्क में है, वो भी अभी धीरे धीरे कम कर देंगे और जहां इल्लीगल है उन्हें हटाने का काम भी शुरू है। तो करीब करीब देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना कोई करे तो किसी का हृदय परिवर्तन हो गया हो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति किसी राज्य में हो रहे कार्रवाई की तारीफ करता है तो दूसरे राज्य में जो कार्रवाई हो रही है अगर उसकी भी तारीफ कर देते तब लोगों को लगता कि नहीं, इनके मन में पवित्रता है, ये दोनों सरकारों को एक आंखों से देखते हैं। लेकिन जब अलग अलग आंखें हैं, आंखें ही किसी और ने दी हैं। हम तो पहले से ही कहते थे कि ये टीमें बनकर आएंगे, किसी की टीम बनकर जब आदमी आता है तो उसी की विचारधारा पर खेलता है। तो कहां पे बंद हुआ है, मीडिया को नहीं पता है, पुलिस को मैंने नहीं पता आपको है, शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। 72% भोंगों की आवाजें कम हो गई हैं और फिर से एबीपी न्यूज को कह रहा हूं, एबीपी मराठी ने तैयार नहीं है। आप सुनिए, पहले सुनने का धीरज रखिए, पहले सुनने का धीरज रखिए कि हम लोगों ने रात 10 से सुबह। रूबिका जी, फिर रूबिका जी, ये सब कौन लोग हैं? कैसे ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये आपके अध्यक्ष के भाई की पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा आसानी से आप समझ लेंगे।
ये लोग कौन लोग हैं तो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। आपके जो अध्यक्ष है उनके रुबिका भैया जी जो जी, है, उनकी आप- पार्टी जो है, उनके नहीं प्रवक्ता रुबिका जी है गजानन सही है, काले लेकिन हैं ये उनका सुनते नहीं ना, ये सुनते नहीं। अगर ये सुनेंगे, अगर ये देखिए, शालीनता आप से झूठ मत बोलिए, सुनेंगे, आंकड़े दीजिए। तब तो इनको मैं उनका आंकड़े जवाब दीजिए। दूंगा। ओके, आंकड़े वो ये दीजिए, कह रहे हैं कि सारे आंकड़े दे दीजिए ना। 72% जैसे जैसे लोगों की वो आबादी 72% कम नहीं, कर आप दी सुनिए, गई। जैसे ठीक है, जैसे ठीक है, यूपी क्या आंकड़े मैं कह रही आपके है, माध्यम से हाँ, यूपी आंकड़े- सरकार की तरफ से आंकड़े जारी हुए। क्या आंकड़े जारी हुए हैं? 40,000 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें लाउडस्पीकर्स की ध्वनि को कम हम भी किया। जारी अभी मैंने पढ़ करेंगे। के भी सुनाया है। 18,000 ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है। आप वो आंकड़े तैयार कीजिए। 21,000 रुबिका अब तो वो जी- बढ़ गया है। 21,000 है जिनको हटा दिया गया है। सर अब आप रुबिका जी, मुझे वो आंकड़े रुबिका बता जी, दीजिए। हम भी आंकड़े, अब चूंकि मुझे नहीं मालूम था कि आज आंकड़े, मुझे नहीं मानता कि आज मैं समझ आंकड़े सकती लेकर हूँ। आने होंगे। मैं हम आनंद भी जी अपनी ऐसा करती हूँ, सरकार के आपको आंकड़े टाइम बहुत देती हूँ, जल्द एक आध आपके फोन माध्यम लगा से दीजिए, गजानन आंकड़े पता काले कर जी लीजिए, तक क्योंकि पहुंचवा आप लोग देंगे। इतनी तैयारी कर रहे हैं। रुकेंगे, ठीक है, फोन अजय लगा आलोक, रुकेंगे अजय आलोक, आप। काले जी रुक सवाल जाइए। ये लाउड स्पीकर सर, हटवाना सर, चाहते हैं या रुबिका सुप्रीम जी, कोर्ट का बड़ी कानून रुबिका नाफिज जी, करवाना आप रुक जाइए, अजय डेसिबल आलोक पॉइंट्स जी। ये चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं? ओके, ये बताएं जरा। ओके, काले जी इसका जवाब दीजिएगा। दो सवाल। एक तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पढ़ के 4-5 लाइनें आपको सुनानी है, यहाँ से रिक्वेस्ट आई है। और दूसरा जो है, आप ये बता दीजिए कि आपकी मंशा क्या है। वो दोनों आप बताएं, उससे पहले अजय आलोक जी। काले जी रुक जाइए ना, रुक जाइए। मैंने आपको पेपर पर्चा लीक किया है, अभी रुक जाइए। सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा। अजय आलोक जी, सीधा सवाल ये है कि अगर ऐसी ही कार्रवाई महाराष्ट्र में हो रही है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं हो रही है? आनंद जी को दुख हो रहा है। रुबिका जी, सबसे पहली बात है कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसकी हम लोग चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए 6 मेरे मित्र मानेंगे, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। पिछले 70 वर्षों में आज तक किसी सरकार की हिम्मत हुई थी कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटवा दे? मंदिर तो इसी देश में तोड़ने की बहुत लोग की हिम्मत हो गई, हाल में भी तोड़ दिया गया दिल्ली में, जम्मू में, लेकिन मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की हिम्मत आज तक किसी हुई थी? और ये लोग सब सच से भाग रहे हैं। सच्चाई यही है। आज मैं आपको बता रहा हूं, पटना के गांधी में, पटना जंक्शन पे मंदिर और मस्जिद दोनों बिल्कुल अलग अलग, 6-6 भोंपू लगे हुए थे दोनों में, बिना बोले हुए अपने आप हटा लिया। डेसिबल कम हुआ, ये इफेक्ट होता है। ठीक कहा तस्लीम रहमानी ने कि जोगी के जीवन भर विरोधी रहेंगे, लेकिन उन्होंने इंसाफ से काम किया है, इसलिए हम समर्थन करते हैं। जोगी ने कौन सा काम इंसाफ से नहीं किया पिछले 5 वर्षों में? तस्लीम रहमानी जी जरा बताइए, हमने कौन सा काम यहाँ बिहार में नहीं किया? आपको बहुत से बताऊंगा। अभी मेरठ में कहा अब जा रहा तारीफ करने के है, अब देखिए दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति, अरे ये 2 व्यक्ति आपके स्टूडियो में बैठ गए ना, किसी को बोलने नहीं, क्यों नहीं नहीं, चलाया? ऐसा नहीं होगा। ये 2 व्यक्ति जो स्टूडियो में ऐसा नहीं हो सकता है। सवाल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे देखिए, 8 लोगों को रोक आप दिया भूल जाएगा, जाते बुलडोजर हैं, नहीं चलेगा। अनुराग ये 2 भदौरिया, व्यक्ति आप ये जो भूल स्टूडियो में जाते बैठ गए, हैं, किसी को बोलने नहीं आप है। ये भूल जाते एक हैं, हरा कुर्ता पहन स्टूडियो गया, में बैठेंगे एक हरा तब भी कुर्ता पहन के बैठ गया, नहीं, एक वॉल्यूम नीली पन्नी जो पहन के है, बैठ गया। वॉल्यूम जो है वो एक एंकर ही शांति क्या का कर प्रतीक रहेगा। बन गया, एक धर्म के और प्रतीक इसीलिए बन गया। नहीं, अजय आलोक जी, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, आपकी बात जो है वो बात हो रही तर्कसंगत है, नहीं है। आप विषय पे बात नहीं कर रहे। तो रहमानी जी और अजय आलोक स्क्रीन पर रहेंगे। अजय आलोक जी ने कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले उनको अपनी बात पूरी कर देने दीजिए। हाँ अजय आलोक जी, मेरा कहना है कि इस तरह की डिबेट आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी को यह विश्वास ही नहीं होता था कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाएंगे, कोई ऐसे कर सकता है। ये कहते हैं महाराज कि आप हनुमान चालीसा को अपने रोड पे पहुंचा दिया। अब इफ्तार चल रहा है, आके देखिए, पूरे देश के हर शहरों में देखिए, रोड पे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हम कहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, आप होते कौन है ऑब्जेक्शन करने वाले? ये काहे पे ऑब्जेक्शन कोई भी करने कहीं भी वाले पढ़ होते सकता कौन है। आप? अरे और वो तो मंदिर में बैठ के पढ़ रही थी, नवनीत राणा। नहीं, नवनीत राणा मंदिर आप में बैठ के बताइए पढ़ कि रही थी, उसने तो सिर्फ लाउडस्पीकर- कहा कि लाउडस्पीकर मुख्यमंत्री के कब से घर के बाहर भी लगे जाके देश पढ़ूंगी, में? उसी पर आपको मालूम है लाउडस्पीकर मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउडस्पीकर ये कब से सब लगने बातें शुरू हुए? मत कीजिए, आपके इसका इल्म कोई में है? मतलब नहीं वो है। डेसिबल पॉइंट कब देश किसने बदल तय रहा किया? है और देश आपके को इल्म सबके में हिसाब है? से ही बदलना होगा। आप सिर्फ आपके आपको कहने से बहुत ही देश अब नहीं कम चलेगा। यही इंफॉर्मेशन है, मूलभूत परिवर्तन इसलिए हुआ आप है, अपने तस्लीम लहजे रहमानी। में जहर भर के अब बोलते हैं। बेहतर होगा कि आप मान जाइए, और आपने कोई आप मुसलमानों का एक ठेका नहीं genuine लिया बात हुआ को है। बर्दाश्त आपको तो करना मुसलमानों में सीखिए। क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी कौन सी जेन्युइन बात हमने नहीं credibility बर्दाश्त की? मजबूत मैंने है। पूछा ना कि पिछले 5 सालों में
पिछले 5 सालों में योगी जी ने कौन सा काम इंसाफ वाला नहीं किया? कौन सा काम इंसाफ वाला कर दिया ये बताइए आप हमने उनसे। बिहार के सारे कौन सा काम उन्होंने इंसाफ घेराबंदी वाला की? कर दिया ये बताइए। आज तक कभी नहीं हुई थी, लेकिन उसका क्या आपने कभी चर्चा की? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके किसानों एजेंडे के पे हम लोग ऊपर फिट नहीं किसानों के बैठने ऊपर वाले। जो जी, ट्रैक्टर चलाया गया आपके जो उनमें से एजेंडे पे 21 फिट नहीं आदमी के बैठेगा, ऊपर उसका उन्होंने आप बुलडोजर साथ नहीं चलाया। दोगे। कौन से देश घर और के राष्ट्र ऊपर आपके साथ नहीं बुलडोजर चलता चलाया है। है? जो मूवमेंट अरे बुलडोजर का क्या मतलब है? यूपी के लोगों ने चलाए, उनके घरों पर रूबिका, बुलडोजर चलाया गया। रूबिका एक सवाल का ये जवाब दे दें। ओके ना, एक-एक करके, एक-एक करके आपने बुलडोजर का सवाल, ओके, आपने बुलडोजर का सवाल उठाया, ओके, बुलडोजर का सवाल। मैंने ये कहा कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं गया? डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया नहीं गया, ठीक है, क्यों नहीं गया? लखीमपुर क्यों नहीं गया जरा बता दीजिए। अब ये दोनों ही बोलते रहेंगे। अरे बताओ लखीमपुर क्यों नहीं गया? इधर उधर मत भागो। 1 मिनट अनुराग जी। हाँ, लखीमपुर क्यों नहीं गया? अरे लखीमपुर छोड़ो ना, 1 मिनट। अरे क्यों है चाहे काय को छोड़ो, 8 लोगों की मौतों को छोड़ दो, 8 लोगों की मौतों को छोड़ दो। की बात कर रहे हैं आपके लिए 8 लोगों की मौत का कोई अर्थ नहीं है। आपको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है और बहुत छोड़ दो, नोएडा में हत्या हो जाए छोड़ दो, लोग सुसाइड करना छोड़ दो। देश देख रहा है, नहीं पूरा उसके देश बदले देख बीवी रहा को मारे, है। उसके बाद ये दोनों बीवी को मांगे। बताइए मानसिक संतुलन खो दिया इन लोगों ने। वही है कि अपनी बीवी को भेज देना तब प्रमोशन देंगे, उसके बाद सुसाइड करता आप कहते हो छोड़ दो, और 15,000 के चक्कर में वो ई रिक्शा वाला अपने आप को सुसाइड कर लेता है, खाने में आग लगाता, आप कहते हो छोड़ दो। क्या क्या जवाब है भाई? महिला का सम्मान छोड़ दो, लोगों की मौत छोड़ दो, बेरोजगारी छोड़ दो, महंगाई छोड़ दो, कल का उत्तर प्रदेश छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या? दाएं में निशुंभ कहां से होगी डिबेट? कहां नहीं कह रहे हो छोड़ दो। बोला अब सुन लें, अब आपने बोल दिया अनुराग जी, बहुत शानदार। हाँ, अब अजय आलोक अपनी बात रख दे, आपने बोल दिया ना छोड़ दो सब छोड़ दो। अब मैं कह रही हूँ कुछ 20 सेकंड और छोड़ दो ताकि अजय जी अपनी बात रख दें। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूं, मैं जहां रह रहा हूं मेरे घर के सामने एक पार्क है, ठीक है ना, 30 एकड़ का बना हुआ पार्क है। मैं इसमें आज आलोकपुरी बसा देता हूं, ठीक है ना, एनडीए की सरकार है, मैं आलोकपुरी बसा दूंगा इसमें। आज से 10 साल के बाद इनकी सरकार आएगी तो ये कहेंगे कि हिंदू अपीजमेंट था इसलिए इन्होंने कॉलोनी बसा दी, हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि अवैध है। ये गलत करेंगे क्या? ये बिल्कुल सही करेंगे। ये तर्क कहाँ से? 10 साल बाद क्या करेंगे? कल क्या होगा? कल बारिश होगी कि तूफान आएगा कि आंधी आएगी कि कोहरा आएगा? प्रेम शुक्ला जी, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो कार्रवाई है, जो गलत काम करेगा आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होगी, अगर उसे डिफेंड करने की कोशिश होगी तो वो कहां तक सही है? बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अजय जी ठीक कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? ये तो अजय जी बोल रहे हैं, अनुराग जी बोलने नहीं दे रहे, बेचारे स्टूडियो में बैठ गए। तो स्टूडियो में बैठ गए तो हर किसी की आवाज बना दो। संकट इतना ही है, की बात है भाई। नहीं लखीमपुर का बता दो क्यों नहीं किया बुलडोजर? अच्छा आपका उत्तर सुन लीजिए, अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुन लीजिए। हाँ बताइए। अब आप शांति से उत्तर सुनिए। हाँ सुनिए बताइए। क्योंकि आप अजय मिश्रा त्रिवेणी जी की अवैध संपत्ति बता दीजिए, उनकी अवैध संपत्ति। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? अरे आप तो कह रहे थे जो गलत करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा, अवैध संपत्ति की क्या बात होती है? नहीं आपने कहा था जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, उसके घर में बुलडोजर चलेगा। कमाल की बात कर रहे हो, रोज पलटोगे क्या बात से? 8 लोगों को रौंद दिया, आप कहते हो उसके घर में बुलडोजर नहीं जाएगा? अवैध संपत्ति बताओ, अवैध संपत्ति बताओ। हम क्या पेपर लेके घूम रहे हैं? अवैध संपत्ति बताओ। और आपको नहीं, जिसने 8 लोगों को रौंदा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बताइए। लॉजिक तो है ना भाई, कमाल की बात का अवैध संपत्ति बताओ, अवैध संपत्ति बताओ। बुलडोजर चला है ना, बुलडोजर चलेगा, क्रिमिनल पे चलेगा, चलेगा नहीं? पर चला है ना प्रभु, अवैध संपत्ति पर चला है ना। अरे भाई क्रिमिनल उनकी कौन सी कई बार उस पे भी चला है। नहीं सुन लीजिए, आपकी तैयारी गलत है। अब मैं अपनी बात कह लूं, अब मैंने होमवर्क कर लिया। सुन लीजिए, अरे आप मत बचाइए, बीजेपी बचेगी नहीं। आप कितना ही बचा लीजिए, जनता जान गई है कि इन्होंने लखीमपुर में बचाने की कोशिश की है। 8 लोगों को रौंदा गया है, बचाने से काम नहीं चलेगा। कि अवैध इन्होंने बोला जो बदमाशी करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसके घर। अरे कई ऐसे एग्जांपल दे दूं जिसके घर पहुंच गई थी। नहीं आप बताइए कि जिसने इंजीनियर ने जिस इंजीनियर, सुनिए हालत उत्तर प्रदेश की है, इंजीनियर कहता है अपनी बीवी को भेजो और उसके बाद नहीं भेजता है तो उसके बाद उसको सुसाइड करके उसको मौत के मुंह में जाना पड़ता है।
क्या कार्रवाई करती है सरकार, जरा बता दीजिए मुझे। क्या करता है? नहीं सरकार ने क्या कार्रवाई की? 15,000 नहीं, पूरी बात है। 15,000 ई रिक्शा वाला चलाने वाला, सुन तो लीजिए। रिपीट कर रहे हैं आप। नहीं रिपीट क्यों? जवाब नहीं मिल रहा है। रिपीट कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। चार पॉइंट गिन के आएंगे, रखेंगे तो कैसे चलेगा? पूरी जिंदगी भर रिपीट करते रहते हैं। पता आप चल गया ये कह रहे 24 घंटे हैं, में रहमानी जी एक सेकंड रुकिए, रहमानी जी एक सेकंड, रहमानी जी एक सेकंड, मैं ट्रैक पर ला रही हूँ, रुक जाइए अब मेरी बात। और आप कहते हैं कि हम उनके घर बनवा के देंगे। तस्लीम रहमानी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। सच है आप स्टूडियो में आए हैं, लेकिन ये खेल मेरे साथ नहीं हो पाएगा ना। मैं आप दोनों की आवाज शांत हम खेल वेल नहीं खेलते हैं, ये खेल बीजेपी खेलती है। इसीलिए मैं देवी जी हम लोग खेल नहीं खेलते हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। ये खेल उनको मुबारक बारी हो। में बोलिए, अपनी बारी हाँ में ये बोलिए। खेल उनको मुबारक हो, हम खेल वेल नहीं खेलते हैं। अरे बहुत खेल खेल नहीं हमने मुद्दा उठाए हैं, अब मुद्दा का जवाब दिलवा दीजिए। आपने कहा बुलडोजर क्यों नहीं गया, आपसे सवाल पूछा गया अजय हत्याएं क्यों हो रही हैं? अवैध संपत्ति बताइए ना आप। अरे मेरे सवाल पीएचडी किया ना यार, मेरी बात सुनिए। नहीं गलत बात आप कर रहे हो। क्यों चला? नहीं बुलडोजर उनके यहाँ भी गया है। जो क्रिमिनल होगा, जो गलत काम करेगा, उसका घर गिरा दिया जाएगा, तभी तो उसको सजा मिलेगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप बुला के उसको चाय पिलाओगे, चाय पिला के बैठाओगे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से जेल गया, हाई कोर्ट की वजह से जेल गया। इनकी पुलिस तो वहां पे स्वागत कर रही थी। सीए मूवमेंट में जो लोग मौजूद थे उनकी भी संपत्ति गिरा दी गई है। आप तो कह रहे थे अवैध होगी तो ही जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो? अभी मध्य प्रदेश प्लीज मध्य प्रदेश की बताइए कितनी थी अवैध? जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना वो अवैध थी, वो अवैध थी। आप दो रुखी पॉलिसी बन रखी है। आप अवैध गिराइए, स्क्रीन पर आप अपनी बात रखिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति की अवैध संपत्ति हो, दूसरी स्थिति है कि अभियुक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया हो तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की सीआरपीसी और उसकी संपत्ति नष्ट करने का सीआरपीसी अधिकार देती है। तो ना तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो थे और सर आपकी आवाज नहीं जाएगी। एक सेकंड, स्क्रीन पर नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। रूबिका जी देखिए, अगर किसी की वैध संपत्ति गिरा दी गई, मुझे ध्यान है मुंबई शहर में जीआर खैरनार कांग्रेस के कार्यकाल में मुन्ना सिंह की एशिया नाम का होटल गिरा दिया। कोर्ट ने उस होटल को बनाने का मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया। अगर किसी की वैध संपत्ति को कोई भी सरकार बुलडोजर लगाकर गिरा देगी तो सरकार को मुआवजा भरना पड़ेगा। अधिकारी की जेब से पैसा वसूलने का आदेश आएगा। कहीं पर अगर इस तरह से किसी की वैध संपत्ति गिराई गई हो, कृपया आप सूची जो ये तो आपके जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम बनवा के देंगे। जो 80 साल की बुजुर्ग महिला का मकान आपने नाजायज तोड़वाया, उसके लिए उन्होंने बोला वो तीन लोग जो जेल के अंदर बंद थे, कोई अवैध संपत्ति नहीं थी, उसमें बुलडोजर चलाया। एक आदमी जिसके हाथ कटे हुए, उसको आपने कहा पत्थरबाज है, उसका आपने घर तोड़वाया। और जो सीए के एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनके घर आपके पास तोड़वाने का वो दिखा दीजिए। और कौन सा कोर्ट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसने इजाजत दे दी कि आप बुलडोजर चलवाइए? खड़गांव में कौन सी परमिशन थी और कौन सा नोटिस था? दिखा दीजिए, एक लाख के दिखा दीजिए मुझे। रहमानी जी एक बार फिर से, मेरे दर्शक मुझे यहाँ ट्विटर टाइमलाइन पर ये याद दिला रहे हैं कि टॉपिक जो है वो लाउडस्पीकर पे है और आप लोग बुलडोजर पर क्यों सवार हो गए। कोई बात नहीं भाई, वो मॉडल भी काम आ रहा है। लाउडस्पीकर बहुत बहस हुई है बुलडोजर पर। रहमानी जी मेरे ख्याल से एक आध बहस में तो आप भी हिस्सा ले रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि जो मॉडल और जितना साफगोई से तस्लीम रहमानी आज इस बात को कबूल कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है? मैंने कब अगर बोला? ये मॉडल काम आ रहा है। नहीं रूबिका जी, तो आपके नहीं रूबिका जी, मैंने कब बोला? आप जबरदस्ती, यही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों का। अपनी बात हमारे मुंह में डाल दे रहे हैं। मैंने कब बोला शर्मिंदगी हो रही है? आप बताओ मैंने कब बोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑन एयर कब बोला मैंने कि मुझे दिक्कत हो रही है? हाँ तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपसे? यही भारतीय जनता पार्टी, यही मैं सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब दे रहा हूँ, सवाल सुनिए। सुन लिया। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस मॉडल की तारीफ करने में? मुझे क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यही भारतीय जनता पार्टी पहले लाउड स्पीकर के ऊपर में राजनीति करती है, कहती नहीं बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पहले उसका माहौल बनाती है। माहौल बनाने के बाद जब उनको लगता है कि समाज के अंदर में माहौल खराब होने लगा,
फिर कहती है कि नहीं अब लाउड स्पीकर की धीमी आवाज होगी, अच्छी बात है, मैं अपनी यही तो बात हम मांग कर रहे थे। मैं सुनिए अपनी सुनिए बात सुनिए वापस मेरी रिपीट बात कर सुनिए, रही यही तो हम लोग मैं मांग कर अपनी रहे बात वापस थे। रिपीट अरे मेरी कर बात रही सुनिए, यही तो हम लोग मांग कर रहे थे कि आप लाउड स्पीकर अगर हटाना चाहते मैं फिर ये हैं बात तो सभी कहूंगी। धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ना, ना, ना। अब सभी धर्मों का आप खेल सम्मान मत हो रहा है कीजिए, तो खेल आप कह कर रहे हो रहे हमें हैं। दिक्कत हो रही है, हम तो Okay. कह रहे हैं अच्छी बात है, भदौरिया सभी जी, धर्मों now का stop सम्मान it होना and चाहिए। listen to me. Keep quiet and listen to me. अरे मैं अपनी फिर बात कह तो- रही हूँ, हाँ, बोलिए। कह दिया आपने। हाँ, अब अब आप बोलिए सुनिए, क्या है। अब मेरी बात सुनिए, हाँ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लाउड स्पीकर मंदिर से भी हट रहे हैं, मस्जिद से भी हट रहे हैं। ये काम कहीं और नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरे देश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में एक ज्यादा सेकंड, सुनाई दे उत्तर रहा है। प्रदेश में, पूरे देश उत्तर में अभी उन्होंने बिहार का जवाब बताया, दूंगा। अजय आलोक ने बिहार का सर, बताया। मेरी बात मैं सुनिए। जवाब दे दूंगा। आज उत्तर प्रदेश, कल पूरा देश, हाँ। ये तो मान लीजिए हाँ, आप। तो ये जवाब दे बात दें। मान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले आप ये बोल रहे थे मुसलमान खतरे में है, वहां जीना उसका हराम हो गया है। कौन कह रहा था? आप लोग ही थे। अरे हम कह रहे थे जब कोई आप थे गलत, कि नहीं थे? अरे सुनिए जब नहीं हिंदुस्तान रोज का आप यही चाहे बोल रहे थे। मुसलमान हो चाहे खाते, हिंदू हो पीते, चाहे उठते, दलित हो, बैठते। जब दलित की आप ये मूछें कह रहे नोची थे जाती मुसलमानों का हैं, जब जीना दलित हराम को है। घोड़े पे नहीं बैठने दिया और जाता तो आज आवाज उठाते जब हैं। लाउडस्पीकर हट नहीं रहा जब है मुसलमानों और की यहाँ खुशी दिक्कत खुशी होती है तो हटा आवाज रहे हैं, उठाते तो हैं, आप कह रहे जब हैं ये हिंदुओं की कैसे यहाँ हो रहा है? दिक्कत होगी तो आवाज उठाएंगे। हम तो सभी धर्मों की आवाज उठाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों की आवाज उठा रहे थे? हम मुसलमान की भी हम नहीं उठाएंगे, उठाएंगे। दलित की भी उठाएंगे, हिंदू की भी उठाएंगे, हिंदुस्तान के हर उठाएंगे व्यक्ति के सबकी। अधिकार की आवाज उठाएंगे। उसमें दिक्कत क्या है भाई? अलग से अब नहीं उठाएंगे, नहीं हम तो सबके उठाएंगे, साथ में क्यों मिलकर नहीं? उठाएंगे। अगर आप पैकेज डील है। जास्ती होगी तो उठाएंगे, डंके की चोट पे उठाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? पैकेज डील है ना ये। बिल्कुल, अगर गलत होगा तो उठाएंगे ना। अलग से नहीं उठा अरे पाएंगे जब ना। गलती होगी तो अलग 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 क्या होता है भाई? अगर मैं गलती बताती हूँ करोगे तो अलग अलग क्या उठाएंगे। होता है। अगर किसी भी मैं बताती हूँ आपने अलग अलग सीतापुर, क्या होता सुनिए है। सीतापुर में मैं बताती हूँ अपनी अलग बात अलग क्या पूरी कर होता लूं। है। आपसे बोलने के पहले मैं उठा दूं ना। आप ही सीतापुर हैं में- जिन्होंने टिकट देने से कोताही बढ़ती मुसलमानों को। अच्छा हमने, आप ही हैं अरे हमारे यहाँ तो जिनको 40 सबसे जीत के ज्यादा आए हैं वोट, प्रभु। सबसे अरे ज्यादा देवी वोट जी, मुसलमानों ने चिल्लाने दिए। से टीवी पे नहीं होगा। मुजफ्फरनगर में कितने हमारे टिकट यहाँ दिए सबसे- मुसलमानों को अब बताइए। आप बताओगे कि मुजफ्फरनगर में कितने किसको टिकट देंगे? दिए? नहीं आप बताइए बताओगे ना। कि मुजफ्फरनगर में किसको कितने देंगे, टिकट मुरादाबाद में दिए? किसको अरे देंगे, बताइए ना। बरेली में किसको देंगे, मुसलमानों की लखनऊ में आवाज किसको देंगे, बुलंद नोएडा में करने किसको वाले। देंगे? कितने कमाल है टिकट भाई। दिए? अरे हमने टिकट दिए और मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के आजम जीत के आए खान हैं, तो क्यों नाराज समाजवादी पार्टी है? से जीत के आए हैं। अब आजम आप टीवी खान बैठ के क्यों बताओगे नाराज है? कि नहीं रूबिका लियाकत बताएंगे उसको भदौरिया टिकट दी जी, जाएगी तो आजम भैया खान क्यों तो वो नाराज ऐसा है? नहीं होगा रूबिका जी। अगर मुसलमानों आपके की कहने से आवाज टिकट मिलने अब लगेगी बुलंद करने तब में तो हो गया घबराहट हो कि रही आपने है। मुजफ्फरनगर में डर क्यों रहे नहीं हैं दी, अब आप। अपने सहारनपुर में सबसे क्या ज्यादा हुआ, वोट लखनऊ में मुसलमान क्या आपको हुआ, दे। ये आप मुझे हाँ? बताएंगे? और कमाल आप की बात मलाई होगी किसको भाई। खिला रहे हैं? ये तो सबसे कमाल ज्यादा की बात- वोट आपको अरे तो मुसलमानों की हम अपने मिले। हिसाब से टिकट मलाई देंगे कि किसको आपके खिला हिसाब रहे से हैं देंगे, आप? बता दीजिए। बताइए ना टिकट किसको किसके खिला हिसाब रहे से हैं? मिलेगी? आप तस्लीम बताइए। रहमानी जी, नहीं, किसको टिकट खिलाई आपके जा हिसाब रही से है? देंगे कि अपने हिसाब से देंगे? मैंने तो इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि भाजपा के साथ खुली डील है इन समाजवादी पार्टी की। अच्छा। और वो मुर्गियों की तरीके से मुसलमानों को धकेल के भाजपा समाजवादी पार्टी की झोली में डाल रही है और वही हुआ। और ये देख लीजिए ये इनके डील थी कि अच्छा। एमएलसी में एक हाँ। सीटें जीत अरे पाए। क्या बात है। 110 अरे वाह। सीटें थे, वाह, 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 110 वाह, होने के वाह, बावजूद तेरी ये एक की। नहीं जीत पाए, इसलिए कि इन्होंने डील की अंदर थी। से बोल ये रहे हैं, आजम अंदर खान से। को आजम खान के बारे में एक लफ्ज आज भी नहीं अरे बोल सके। क्या बात कर रहे हो अखिलेश यादव यार। आज भी जाने को फंस तैयार गए। नहीं। अरे और वो चाहते ये हैं हम बोले जवाब दे दें। तो ये ये हरा मुसलमानों सिर्फ- अरे के- जवाब दे ये दे प्रभु। मुसलमानों को इन्होंने तस्लीम रहमानी जी, फिर अब आ गए आप मुसलमान। इन्होंने दिक्कत ये है। अगर इनकी कोई राजनीति अच्छा, नहीं आप बोल रहे हैं, है जवाब उसके दे दें। बगैर इनके पास कोई सच्ची आंकड़ा बात नहीं है। जवाब दे 32% अच्छी वोट बात इनके ये पास है इसलिए आए कि ये पहली नहीं, आप मर्तबा। बताओ। ये सिर्फ हरे अब रंग ये का बताया कुर्ता जाएगा कि पहनते हैं, मुजफ्फरनगर मन में नहीं रूबिका जी है। से पूछ के मुजफ्फरनगर टिकट में दी विकास जाएगी। किसने अच्छा करवाया था? बताइए, किसको सजा रूबिका दे जी दी थी बताएंगी कि आपने? मुजफ्फरनगर में किसको देनी है? आप ये तो कमाल की बात है भैया। किसको कल सजा बताओगे दी? सहारनपुर में नहीं, किसको देनी है? मुजफ्फरनगर में हमसे आपने पूछ के किसको देना। सजा दी? नोएडा में आपके रूबिका जी जमाने में किसको देते फिसाद बता हुआ, दीजिए। एक नहीं, आदमी को अरे सजा रूबिका दी जी हो तो किसको देते? बताएं। नोएडा में आज बता दीजिए, 77 गाजियाबाद में मुजरिम किसको देते? ये बता 77 दीजिए, मुजरिम इटावा, बाहर मैनपुरी, घूम रहे हैं एटा, मुजफ्फरनगर कासगंज, के। फिरोजाबाद, बता आपकी दीजिए पार्टी ने किसको एक देते? आवाज उठाई हो अजीब तो सी बात है भाई। आपने आवाज ये- तक नहीं ये उठाई। तय होगा कि आवाज नहीं, नहीं All उठाई right, आपने। sir, silence, silence,
साइलेंस। अब मैं लौट के आ रही हूँ। मुझे बस कुछ चीजें क्लियर करनी थी, वो कर दी है। आपका हरा जुब्बा था तो मुझे मुसलमानों की जरा याद आ गई। मैंने आपसे पूछ लिया, सारी चीजें अब सामने आ गई है। अब बात खत्म करते हैं, लाउड स्पीकर पर आती हूँ मैं लौट कर। हाँ भाई आनंद जी, इतना लाउड स्पीकर आप वहां पे नहीं बज रहा है जितना आज एबीपी न्यूज के स्टूडियो में बज गया है, यकीन मानिए। अब मुझे ये बताइए कि कायदे से 3 तारीख को बगल में बैठाया हुआ हनुमान चालीसा वर्सेस अजान वाली स्थिति नहीं आएगी ना सर? नहीं आनी चाहिए,
मान जाइए, वो गजानन जी पूरा रट्टा मार के बैठे हुए रूबिका हैं। जी जय देखिए, हनुमान रूबिका जी ज्ञान देखिए, गुण सागर, जय कपीस रूबिका तिहु जी, लोक उजागर। रूबिका जी एक मिनट, रूबिका जी राम रूबिका जी एक दूत मिनट, अतुलित सबने याद कर दिया। आप किसी निवार सुमति के संगी कंचन बरज विराज सुबेसा कानन। रूबिका जी अगर मुझसे पढ़ के कोई इस पर बहस करेगा तो जीत नहीं पाएगा। पढ़ लो। मैं लगूंगा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बर्नव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार और बुद्धिहीन तनु जान के और सुमिरव पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोई हरेऊ कलेश विकार। तो रूबिका जी इस पर तो फिलहाल मन से नहीं जीत पाएगी। मैं आता हूँ मुद्दे पर। देखिए, हम लोग का जीतने का हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा कानून का मुद्दा आनंद है। जी, हम लोग को स्वतंत्र जीतना हैं। नहीं है आपसे। लेकिन आप जीत के आनंद आए, जी, लेकिन क्या किया है आपने गजानन महाराष्ट्र में, हम काले लोग को जो पता है। चाहते थे वो आपने कर लिया। वो तो नहीं, नहीं, चाह रहे जीतने थे के बाद आपके भी अंदर आपने का क्या हिंदू किया जगाए। महाराष्ट्र में, ये वो सब तो चाह जानते रहे हैं थे कि लोग। देश के सामने आप एकदम कानून। सीना फाड़ के हनुमान रूबिका जी जी, की तरह रूबिका जय जी, हनुमान ज्ञान गुण सागर कर दे, और वो आपने कर दिया। रूबिका, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। ओके। रूबिका जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कह रहा बचपन से है, पढ़ते आए और हैं, उत्तर प्रदेश में बचपन अगर से हो पढ़ते सकता आए है, बस कभी तो प्रदर्शन नहीं महाराष्ट्र में करते। हो सब सकता पढ़िए है। ना सर, लेकिन लेकिन यदि नफरत कोई के लिए चेतावनी इस्तेमाल देगा, ना करें। महाराष्ट्र में क्यों तब नहीं हो हम सकता, यही उसको बात हम लोग ओके रख रहे हैं। ओके, लास्ट कोई मुद्दा कमेंट नहीं है अजय इसमें। आलोक, लास्ट बस वही, कमेंट। अगर कोई नफरत के लिए करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। हाँ, उसको तो, जेल तो ये भेजेंगे। नफरत जो है वो सिर्फ एक ही के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। वही योगी मॉडल है। अजय आलोक, लास्ट 20 सेकंड सर। देखिए रूबिका जी, मैं बड़े प्यार से, अनुराग जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रवक्ता भी हैं। अच्छा। लेकिन जब से प्रवक्ता बने, मुसलमानों के प्रति प्यार इनका इतना था कि हरा कुर्ता इन्होंने आज तक उतारा ही नहीं। लगातार हरा कुर्ता में रह के कभी तो मैं इनको हरा कुर्ता ही बुलाता हूँ। तो भैया और पूरे प्रदेश में दो पार्टियां, पूरे प्रदेश में दो पार्टी, दो परिवार। अरे भैया, बीजेपी अपने झंडे से हरा रंग हटा देना, बहुत दिक्कत है। तिरंगे से भी हटा दो, पेड़ वेड़ काट दो, ये हरियाली सब खत्म कर दो, बिल्डिंगें बना दो, फिर काय को बोलते हो कि एनवायरमेंट रहना चाहिए, फिर पेड़ लगाने की बात क्यों करते हो भाई? हमारे हरियाली से बड़ी दिक्कत है, अपने घर में भी घुसने नहीं देते। हरियाली में इतनी दिक्कत है। दो प्रदेश में दो परिवार, देश में एक परिवार मुसलमानों को 80% लूटा। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को लूट लिया, राजनीतिक तौर पे शोषण कर दिया उनका, उनके लिए कुछ नहीं किया जीवन में। तो लूट लिया की तरफ ढकेला वालों ने। तो दो प्रदेश में दो परिवार और देश में एक। हरे कुर्ते वालों ने, काले काले बालों वालों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्टूडियो में आए, ज्यादा वक्त इन्हें मिला, लेकिन मुस्कुराहट थी सबके चेहरे पर, ये अच्छी बात थी। इसी मुस्कुराहट के साथ जहां जहां लाउड स्पीकर से वहां डेसिबल कम हो जाए या उनको हटा दिया जाए, मुस्कान के साथ। हम यही चाहते हैं। लौटेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।